जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल हम लोगों ने सीखा था इसका यूज यानी एट ऑन और इन का। आज भी इसके बारे में सीखेंगे, यानी कि इसके ही तरीके से जैसे टू, फ्रॉम और पास्ट ये कैसे आता, ऑन, ऑन टू, ऑफ, अक्रॉस, इन, इनटू, आउट, आउट ऑफ या थ्रो का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। और इन इन ऑन और एट का हम लोगों ने यूज अच्छे से सीखा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। आज हमारा कौन सा सेकंड वीडियो, आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एट का यूज, किसका, एट का। अगर एट के यूज की बात करें तो मैंने बताया सर इसका पॉइंट के लिए करते हैं। किसके लिए? पॉइंट आउट, पॉइंट के लिए, है ना। पॉइंट बोले तो ये ठीक है। और टू क्या ये बताता है, ये सर डेस्टिनेशन की या डेस्टिनेशन या गोल की। जैसे अगर बात करें डेस्टिनेशन की या किसी गोल की बात की जाए, ठीक है, डेस्टिनेशन किसकी बात की जाए, डेस्टिनेशन की बात की जाए या किसी के, अगर बात करें किसकी दोस्तों, डेस्टिनेशन की, या गोल की, है ना, तो क्या होता है, जैसे आप समझते हैं आखिर में ये चीजें क्या है, ये जो लिखा है कहानी, ये क्या है। जैसे एट की जगह, जैसे मान लो एट की तरह के का टू का, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है, देखो समझना, ये कोई पॉइंट है। मान लो कोई इंसान जब इस पॉइंट की तरफ जाता है, क्या, पॉइंट की तरफ जाता है ना, पॉइंट की तरफ जाता है तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, टू का। यही बोलते हैं क्या, डेस्टिनेशन या गोल, क्या, डेस्टिनेशन या गोल। ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा इसी तरह देखते हैं, जैसे ऑन, ऑन का प्रयोग किसके लिए करते थे, आप कहोगे सर सरफेस के लिए किया जाता था। किसके लिए? सरफेस के लिए। अगर सरफेस की बात करें, जैसे मैंने क्या बताया था, जब आपको क्या होता था, जैसे कोई चीज मूव करके आए, क्या, मूव करके आए, और मूव करके, जैसे मान लो कोई ये कैट है, ये मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है। अब आपको योन टू कहाँ पर लगाना है ये सीखना है। ठीक है, मुझे तो पता चल गया एट यानी टू कहाँ लगता है। एट का ये अपोजिट टू होता है, एंटोनिम होता है। जैसे एक ये पॉइंट के लिए आता है, और ये किसके लिए आता है, जब कोई चीज पॉइंट की तरफ जा रही हो, क्या, की साइड जा रही हो, है ना, की तरफ जा रही हो, तो क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा कि फ्रॉम कहाँ करते हैं। अब इसका जैसे ओन की बात करें, किसकी, ओन की, तो ऑन टू की, ऑन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर ऑन टू की बात करें, तो ऑन टू की जब बात करें, तो जैसे आपने देखा होगा, ये मान लो कोई, जैसे सीखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा ये मार्कर रखा है, ठीक है, सरफेस पे, और मैंने ये मार्कर क्या किया, ऐसे करके ऐसे फेंक दिया। मतलब कोई चीज जब मूव करके आती है, क्या, जब कोई चीज मूव करके आती है, जैसे मान लो ये है, इधर ध्यान समझते हैं, ये मान लो ये कैट है, ठीक है, ये एक प्यारी सी कैट है, मान लो ऐसी कुछ कैट है, और ये क्या करे, एकदम से ऐसे है ना। जब कोई चीज मूव होकर किसी चीज पे बैठती है ना, सरफेस पे बैठने का काम करता है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, ऑन टू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऑन टू का। इसी प्रकार इनका प्रयोग कहाँ करते थे हम लोग, इनसाइड के लिए करते थे। कहाँ करते थे, इनसाइड के लिए करते थे। और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज मूव होकर, क्या, मूव होकर अंदर की तरफ आती है। जैसे ये कोई बॉक्स है, यानी कि ये कोई घर है, जब कोई आदमी मूव होकर कहाँ आता है, अंदर की तरफ आता है, तो क्या करते हैं, अंदर की तरफ आता है ना। जब कोई इंसान मूव होकर कहाँ आता है, अंदर की तरफ आता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे अच्छा सर समझ में आया, मतलब कहने का आपका ये था, एट एट का प्रयोग हमें पता है किसी पॉइंट के लिए करते हैं। ठीक है। अब एट की जगह अगर हम टू का प्रयोग करें, जैसे टू का, तो टू का प्रयोग कहाँ करता है, जब हम किसी की तरफ जाते हैं, किसी बिंदु की तरफ जाते हैं, तो एट का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से अगर ऑन की बात करें, तो ऑन किसके लिए होता है, आपको सरफेस के लिए किया जाता था। अब सरफेस के लिए अगर कोई चीज मूव होकर उस सरफेस पे आ रही है, यानी कि मूव होकर, जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, तो वो किसी सरफेस पे जाके गिरा, तो वहां पर क्या करोगे, ऑन टू का प्रयोग करोगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर इन का प्रयोग हम किसके लिए करते थे, आप कहोगे सर इनसाइड के लिए करते थे, है ना, इनसाइड के लिए करते थे, एरियाज के लिए करते थे। उसी प्रकार अगर इनटू की बात करें, तो जब कोई चीज मूव होकर अंदर आती है, यानी कि कोई चीज गति गति में अंदर आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं दोस्त। किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। समझ में आया।
आप कहोगे सर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी समझ जाओगे सारी की सारी चीजें। इसके बाद करते हैं फ्रॉम की, क्या फ्रॉम की बात करते हैं। इसी प्रकार करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम की बात करें तो ये सोर्स की तरह काम करता है, सोर्स की तरह, किसकी तरह, सोर्स की तरह, है ना। जैसे मान लो कोई एक चीज है, ये पॉइंट है, इसमें क्या कर रहा है, कोई चीज पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसमें क्या था, पॉइंट से कोई चीज जाएगा ना। यहाँ से जब कोई कोई चीज दूर हो रही है ना, पॉइंट से कोई चीज दूर हो रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। हाँ या ना बताओ। आप कहोगे यस सर। अब इसी प्रकार से जैसे ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे, ऑफ का मान लो जैसे कोई कैट है, जैसे मान लो कोई कैट है, जैसे देखो ध्यान से, मान लो ये कोई कैट है, ध्यान से देखना, ये कोई कैट है। अब मान लो ये कोई यहाँ पर बैठी है, कैट है ना, और वो यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब अब कोई सरफेस से चीज हट रही है, क्या, सरफेस से कोई चीज जब हटती है तो क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। मान लो कोई सरफेस है, अब वहां से कोई चीज हट रही है, मान लो जैसे ये कोई बुक है, ठीक भाई, ये मान लो कोई बुक है, ये बुक है। अब यहाँ मान लो कोई कैट बैठी है, अब यहाँ से कोई कैट ऐसे करके ऐसे जा रही है, ठीक है, अभी क्या हो रही थी, ऐसे करके ऐसे आ रही है, तो किसका प्रयोग कर रहे थे, ऑन टू का। अब क्या कर रहे हैं, ये कैट यहाँ बैठी है, वो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इसको सरफेस को छोड़कर जब कोई चीज आती है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार किसका, इसकी इसी प्रकार किसका करते हैं, आउट ऑफ। ठीक है, जब कोई चीज, जैसे आउट ऑफ की बात करें, जब कोई चीज किसी, जैसे मान लो कोई बॉक्स है, उससे अंदर रखी है, अंदर से क्या करती है, बाहर की तरफ जाती है, तो किसका प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी समझ में आना भी नहीं चाहिए, ठीक भाई। इसके बाद करते हैं एड के लिए, जैसे ये किसी पैथ, पैथ के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे एट का अगर आप प्रयोग करेंगे किसके लिए, पास्ट। पास्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई इंसान ये है और एक ये पॉइंट है, इसके जस्ट बगल से जा रहा है कोई इंसान, कहाँ से, जस्ट बगल से अगर कोई इंसान जाएगा तो किसका प्रयोग करोगे, आप कहोगे सर हम जस्ट बगल से जब कोई जाएगा तो हम किसका, पास्ट का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ कोई इंसान खड़ा है, उसके जस्ट बगल से कोई इंसान जा रहा है, तो क्या करेंगे, पास्ट का यूज कर लेंगे। अच्छा, एक्रॉस का मतलब क्या होता है, आप कहोगे जब किसी सरफेस से, मान लो कोई, जैसे एक्रॉस का प्रयोग कब करेंगे, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो ये एक फोन है, अभी देखते हैं, जैसे ये मान लो सरफेस है, आपको पता है ऑन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आपको सर सरफेस के लिए से एक्रोस का। तो एक्रोस से जब ये कोई सरफेस है, ठीक है, और सरफेस से होकर कोई चीज जाता है, जब कोई सरफेस से होकर जाता है, यानी कि जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ से होकर कोई एकदम सरफेस से होकर, जैसे ये मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब इससे होकर जा रहा है, मान लो इससे होकर जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक्रोस का यूज कर लेते हैं। क्या, एक्रोस का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर थ्रो की बात करें, किसकी, थ्रो की, थ्रो का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, मान लो कोई चीज ये है, अब कोई चीज आर पार जा रही हो, क्या अंदर से, क्या आर पार जा रही हो, जब कोई चीज आर पार जा रही होती है तो क्या करते हैं, थ्रो का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फिर थ्रो का यूज कर लेते हैं। अच्छा सर, थोड़ा बहुत समझ में आया कि आपने जो बताया उसको मैंने समझा, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ कैसे क्या लगाया जाएगा, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक बार और देख लेते हैं, अगर एट की, टू की बात करें तो टू क्या करता था, कोई पॉइंट है, जब कोई चीज या वस्तु उसकी तरफ आती है ना, तो क्या करते हैं, टू का। और जब किसी पॉइंट से कोई चीज दूर जाती है तो क्या करते हैं, फ्रॉम का। और पास्ट का क्या, किसी के बगल से जब कोई चीज निकलता है तो क्या करते हैं, पास्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ऑन किसके लिए होता है, आपको किस सरफेस के लिए होता है, तो ऑन टू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज मूव होकर किसी सरफेस पे आती है तो क्या करते हैं, ऑन टू का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीज मूव होकर नीचे की तरफ जाती है, मतलब सरफेस से बाहर की तरफ जाती है, यानी मतलब उसको, उससे कोई चीज हटती है, मान लो जैसे कोई ये दीवार है और इससे कोई पिक्चर लगी, वो हट गई, तो किसका करोगे, ऑफ का प्रयोग करोगे। समझ में आया। इसके बाद ऑक्रेस की, अक्रॉस की बात करेंगे, तो सरफेस पे कोई जब चीज चलती है, क्या सरफेस पे कोई चीज चलती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आप कहोगे सर सरफेस पे जब कोई चीज चलती है तो अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। किसका, अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन की बात करें तो इनके लिए क्या, इनटू, मतलब मूव के लिए क्या करते हैं, जब कोई चीज मूव होकर अंदर जाती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। आउट ऑफ, कोई चीज जब किसी बॉक्स के अंदर रखा है और वो बाहर की तरफ आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ का। और थ्रो का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज आर पार जाती है, क्या आर पार जाती है। समझ में आ गया आपको, ये सर समझ में आया, आज अच्छा समझते हैं आगे। चलो, जैसे मैंने अब लिख रखा है टू वर्सेस, ऑन टू वर्सेस